जनता दरबार में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, भटक रहे हैं। दोपहर बताइए, सब लोग अपने घर पे आराम करें, हम लोग धूप में आके यहाँ जो है मर रहे हैं। अभी तो वैसे काफ़ी कंपनियां में हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं और वैसे ये था 11 मंथ का था, लेकिन अभी तो 10 ही मंथ हुआ, निकाल दिया जा रहा है। जी मैम, क्या करें, बहुत परेशान है, इसलिए अब माननीय जी के पास आए, कुछ हो जाए, हमारा नौकरी बढ़ जाए, इसलिए आए हुए। टाइम पीरियड होना चाहिए, मतलब 5 साल 10 साल इस तरीके से हम लोग के लिए एक टाइम पीरियड होगा, हम लोग के लिए भी आसानी रहेगी। ये अकेले की बात नहीं है, यहाँ पे मान के चलिए 700 लोग का फैमिली चल रहा है आउटसोर्सिंग। सर्वे लगा दे, हम लोग सर्वे करते रहे, कंटिन्यू हमारा सर्वे चलता रहे। मान लीजिए PLFS बंद कर रहे हैं, आसूस बंद कर रहे हैं, इनके पास बहुत सर्वे अभी। और आपसे ये गुहार कर रहे हैं कि उनका घर चले, चूल्हा जले, बच्चे, उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विवाहित हैं, उनके छोटे बच्चे हैं और सब चीज़ें हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप के इकलौते। बाकायदा इसमें जो सर्वेयर और सुपरवाइजर के पद के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। बच्चे सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से आए थे, बच्चों ने पेपर दिया, बच्चों से अपने काम कराया। पहली चीज़ तो 1 महीना लेट हम लोगों को ज्वाइन करवाया गया 23 अगस्त से, वो 1 महीना हमारा लेस हो गया। और इधर जो भत्ता तो मान लीजिए भत्ता या सैलरी वगैरह का जो मिलता रहेगा। और ये जो नियोजन विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देख रहे हैं। अब हम लोगों को कोई ये भी नहीं बता रहा कि यहाँ आगे बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा। आप लोगों ने उनसे बात किया? हम लोग सबसे पहले निदेशक महोदया के पास ही गए थे, तो वहाँ से भी कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। उसके बावजूद भी ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी का मतलब निकाला जा रहा है मैम, और उसका शोषण हो रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में जितने कर्मचारी हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कर्मचारी कौन है? कभी अपनी वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन करते हैं, कभी उनका जो है संविदा जो पे काम करते तो उन्हें हटा दिया जाता है, दूसरे लोगों को भर्ती कर दिया जाता है। और आज ऐसे ही भारी संख्या में राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं तमाम देखिए कर्मचारी और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे। ये है अर्थ एवं संख्या विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारी। कई महीनों से इनकी लंबित जो वेतन है वो भुगतान नहीं हुआ है और कर्मचारियों के शोषण के संबंध में ये लखनऊ आज पहुंचे हैं। बात करते, क्या नाम है आपका और कहां से आई हैं? सोनम यादव, अंबेडकर नगर से आई हूँ। क्या परेशानी है और कौन से विभाग में है आप? अर्थ एवं संख्या नियोजन विभाग से हूँ और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हूँ। कितने सालों से काम कर रही थी आप? अभी तो वैसे काफ़ी कंपनियां में हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं और वैसे ये था 11 मंथ का था, लेकिन अभी तो 10 ही मंथ हुआ, निकाल दिया जा रहा है। तो ये पहले आपको बोल के आपकी नियुक्ति बोल के की गई थी कि आप 10 महीने काम करेंगे उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा? नहीं, ये डिसाइड नहीं था। हाँ, बस यही हो रहा है कि 11 मंथ में 10 मंथ में निकाल दिया जा रहा है। हम लोग को अस्थायी रूप से कहीं रखा जाए। कितने महीने से वेतन नहीं मिला आप लोगों को? अरे 3-4 महीने से ना तो वेतन मिला ना TADA मिला है। 10 महीने नौकरी की है, 3-4 महीने का आपको वेतन नहीं मिला और अब आपको हटाया जा रहा है। जी, हम लोग को निकाला जा रहा है और ये जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उन लोगों से काम कराने के लिए बोल रहे हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? तो सरकार से मिलने का प्रयास की, जनता दरबार पहुंचे मुख्यमंत्री गए थे, वहाँ सब लोगों से मिले। कुछ नहीं, कुछ कई बार गए लेकिन कुछ भी नहीं सुनवाई हुई, तो लास्ट उम्मीद लेके यहाँ आए अखिलेश जी से मिलने। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए? ओम शरण यादव, बदायूं से। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है, हमारे लिए 11 महीने 10 महीने की नौकरी करते हो गए, अब हमें बाहर किया जा रहा है और हमारा TADA 7 महीने से नहीं मिला है और 3 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है और अब हमारे लिए बाहर 30 जून के लिए बाहर किया जा रहा है। अच्छा, तो फिर ऐसे में तो आपका फिर सब कुछ बिखर रहा है, नई नौकरी की तलाश में परेशानी, घर परिवार कैसे चला रहे हैं आप लोग? जी मैम, क्या करें, बहुत परेशान है, इसलिए अब माननीय जी के पास आए, कुछ हो जाए, हमारा नौकरी बढ़ जाए, इसलिए आए हुए। अच्छा, मुख्यमंत्री से कोई लेटर वेटर लिखे, सचिव से मिलने का प्रयास किए? जी, 2 बार जनता दरबार गए थे हम, दोनों बार लेटर भी दे के आए हैं, कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है उस पर। क्या कहा गया? वहाँ कुछ आश्वासन नहीं मिला। जी, इधर हम बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, नौकरी पे खतरा मंडरा रहा है? हाँ, बिल्कुल मंडरा रहा है। देखिए, हम लोग आउटसोर्सिंग कई सालों से काम कर रहे हैं, मतलब 5-10 साल, लेकिन हर जगह ये होता है 2 साल 6 महीने साल। हम लोग बस ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कोई एक टाइम पीरियड होना चाहिए, मतलब 5 साल 10 साल इस तरीके से हम लोग के लिए एक टाइम पीरियड होगा, हम लोग के लिए भी आसानी रहेगी। ये अकेले की बात नहीं है, यहाँ पे मान के चलिए 700 लोग का फैमिली चल रहा है आउटसोर्सिंग। अब ये बताइए कि जैसे मतलब 11 महीने बोले चले जाएंगे तो ये 700 परिवार को कौन चलाएगा? कोई है?
उसके लिए हमें बताने के लिए। हम लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम लोग के पास कोई रोज़गार नहीं है। हम लोग कहीं 2 साल काम कर रहे हैं, कहीं 1.5 साल काम कर रहे हैं। मतलब हम ये चाहते हैं संविदा कर्मचारियों को कम से कम कोई टाइम पीरियड दे दें, 10 साल, 5 साल, 6 साल, जिससे हम आराम से अपना बैकअप तो बना सकें। लेकिन बताइए 11 महीने में हम कौन सा बैकअप बना लेंगे, कहाँ दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे, आप बताइए। कितने महीने से वेतन नहीं मिला? वही 3 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला, 7 महीने से हम लोग को टीटीडी नहीं मिला। फिर घर परिवार कैसे चला रही हैं आप लोग अपना? घर परिवार जैसे चला रहे हैं, कभी किसी से मांग के, कभी किसी से मांग के। हम लोग कभी किसी से दोस्ती से कहीं से कर्जा लेके चला रहे हैं। घर में लोग उम्मीद में कि आज मिल जाएगी सैलरी, कल मिल जाएगी, इसी उम्मीद में चल रहे हैं। जब हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई, भाई छोटे बच्चे, भाई उनको तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हमको देनी है, वो हम कहाँ से देंगे? मांग के दे रहे हैं, लेकिन जब नहीं है तो अब लोग किससे गुहार लगा रही हैं आप? गुहार तो हम हर जगह लगा रहे हैं। हम जनता दरबार भी गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब यहाँ ये हो सकता है कि यहाँ हमें कुछ उम्मीद मिल जाए कि आगे जाके हम लोग का भी कुछ भला हो जाए, कि हम लोग को कोई जॉब के लिए परमानेंट ना हो तो कम से कम एक टाइम पीरियड तो एटलीस्ट होना चाहिए। हम लोग ये नहीं चाह रहे कि हम लोग किस तरह का आंदोलन नहीं चाह रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम शांतिपूर्वक चाह रहे हैं कि हमारी बात को कोई सुन ले, समझे और बस उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, जो अभी तक बिल्कुल नहीं है। हम लोग 4-5 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं, इस पर कोई भी कहीं से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या नाम है? कहाँ से? अम्बेडकर नगर से है, निशा मौर्य। मैं हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और अर्थ एवं संख्या नियोजन विभाग से हैं। बस हम लोग 700 परिवार है और 700 परिवारों को निकाला जा रहा है। बोला जा रहा है 11 मंथ हो गया, आप लोग निकल जाओ, बट 11 मंथ भी नहीं हुआ, 10 मंथ के अंदर हम लोग को निकाला जा रहा है यहाँ से, और सैलरी भी नहीं मिली मैम। ठीक है भैया। हाँ, नमस्कार मैम, मेरा नाम नितेश श्रीवास्तव है। हम अंबेडकर नगर में पीएलएफएस सुपरवाइजर पद पे कार्यरत हैं। हम लोग जब से नौकरी कर रहे हैं, कभी टाइम से वेतन नहीं मिला, कभी भी टाइम से वेतन, कभी 20 तारीख, कभी 25 तारीख को, कभी 2-2 महीना में ऐसे वेतन मिला। आज 3 महीना हो गया, वेतन नहीं मिला। उसके बाद निगम से जोड़ने की बात करें, निगम में हम लोग जुड़े। हाँ, इसके बाद नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, इसी महीने निकाल देंगे हम लोग नौकरी से। कहाँ जाएंगे हम लोग? बीवी है, बच्चे हैं, परिवार हैं। 30 जून को जो है हम लोग नौकरी ख़त्म हो रही, कहाँ जाएंगे हम लोग? परिवार है, बच्चे पढ़ने लायक हैं, कहाँ माता है, माता की तबीयत खराब है, पिता है, पिताजी की तबीयत खराब है, कौन करेगा ये दवाई उनका? कौन कराएगा दवाई बताइए? ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाएंगे? किससे गुहार लगाएंगे? न खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। खाने के लिए कैसे हम लोग करेंगे बताइए? आप बताइए कहाँ जाएं हम लोग? आप बहुत भावुक लग रहे हैं, क्योंकि बहुत आहत हो चुके हैं अंदर से। बिल्कुल मैम। हाँ, इस नौकरी के चक्कर हम लोग दर भटक रहे हैं। कभी इको गार्डन में ध्यान दे रहे हैं, कभी जनता दरबार में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, भटक रहे हैं। दोपहर बताइए, सब लोग अपने घर पे आराम करें, हम लोग धूप में आके यहाँ जो है मर रहे हैं। कौन हम लोगों की बात सुन रहा है? कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है हम लोगों की बात। तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं हमारी नौकरी बची रहे। नियोजन विभाग में बहुत सी योजनाएं हैं, किसी योजना में हम लोग सर्वे कारपेट लगा दे। हम लोग सर्वे करते रहे, कंटिन्यू हमारा सर्वे चलता रहे। मान लीजिए पीएलएफएस बंद कर रहे हैं, आसूस बंद करें, इनके पास बहुत सर्वे है, सरकार के पास बहुत सर्वे, दूसरे सर्वे में हमको जोड़ दें, दूसरे सर्वे में लगा दें। बाकी जो निगम बन रहा है, निगम में जोड़े हमको। कितने आपके ही साथी कितने उत्तर प्रदेश में लोग हैं ऐसे? 750 लोग हैं। 750 जी, और सब परेशान है ऐसे, सब परेशान हैं। भैया, मेरा नाम गोपाल त्रिपाठी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोगों से रोजगार और बेरोजगार का सर्वे कराया गया। आज हम लोग उसी का खुद शिकार हो गए हैं। हम लोग आज बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जैसे योगी जी या सरकार जो भी कहती है कि किसी भी बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए हमेशा कहते हैं, जो कि विभाग उनका नियोजन विभाग है, हमेशा वो कहते हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। तो मैं उन्हीं की बातों को दोहराना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में 750 लोग हैं और आपसे ये गुहार कर रहे हैं कि उनका घर चले, चूल्हा जले, बच्चे, उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विवाहित हैं, उनके छोटे बच्चे हैं और सब चीज़ें हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप के इकलौते क्या नाम है उनका सहयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो उनका आज एक कंपनी आती है, हमें रोजगार देती है, उसके बाद हमसे छीन लेती है। लेकिन हम तो सरकार को देख के, आपका जो $1 ट्रिलियन का जो भी है क्या नाम इकोनॉमी बनाने का है, हम उस पर काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर आपका सर्वे खत्म नहीं हो रहा है, आप अपने सरकारी कर्मचारियों से करा रहे हैं, हम में ऐसा क्या दोष हो गया कि आप निकाल रहे हो? अभी सर्वे इनका खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों को निकाला जा रहा है।
किस आधार पे अभी क्या हम चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनका हक दिलाया जाएगा, उनके साथ न्याय किया जाएगा, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को कंटिन्यू किया जाए। अगर हम लोगों में कोई कमी है तो उसको बताया जाए, हम लोग सुधार करेंगे उसमें। 11 महीने में कोई एक बच्चा होता है, 11 महीने बहुत कुछ नहीं सीख जाता है। अगर हमारे अंदर कमियां हैं तो हमें आप बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। लेकिन एक तरह हम लोगों को पेट पे लात मत मारिए, यही हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग परेशान हो गए, आप लोग भी परेशान हो के यहाँ पर आ गए हैं। मेरा नाम सुग्रीव है और मैं PLFS का सुपरवाइज़र हूँ लखनऊ का। 2025 जून में हम लोगों का विधिवत एक प्रक्रिया के माध्यम से, ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से इंटरव्यू हुआ। इसके बाद हम लोगों को नियुक्ति मिलती है। हम लोग सरकार के नियोजन विभाग में, अर्थ एवं संख्या विभाग, जो कि प्रत्येक 75 जिलों में बच्चे काम कर रहे हैं, रोजगार बेरोजगार का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। 11 महीने होने वाले हैं। जून 30 में हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसके लिए निदेशक महोदया का लेटर जारी हो चुका है। ये 750 परिवार कहाँ जाएंगे? बाकायदा इसमें जो सर्वेयर और सुपरवाइज़र के पद के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, बच्चे सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से आए थे। बच्चों ने पेपर दिया, बच्चों से आपने काम कराया। 11 महीने बाद इनको आप क्यों आउट कर रहे हैं? यदि आपकी PLFS योजना अभी चल रही है, इस स्कीम के तहत अभी आप वर्क कराएंगे, तो इन बच्चों में क्या दोष है? कृपया उसको स्पष्ट करें। या फिर इन अनुभवी लोगों को, इसमें जब वैकेंसी निकाली गई थी तो जो सुपरवाइज़र का पद था उसके लिए ये कहा गया था कि इसमें 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। यदि बच्चों के पास 2 साल का अनुभव है तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं इंगेज थे। ठीक है, सरकार की गलत नीतियों के कारण ये बच्चे भटक रहे हैं, कभी इस एजेंसी में कभी उस एजेंसी में। यदि ये कंटिन्यूटी को देख के यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर 11 महीने बाद ये कहाँ जाएंगे? इनका परिवार कहाँ जाएगा? आपकी स्कीम अभी चल रही है, आपने जो लेटर जारी किया है उसमें बाकायदा ये लिखा है, बाकायदा नाम मांगे हैं आप अपने परमानेंट एम्प्लॉई हैं कि हमारे परमानेंट एम्प्लॉई काम करेंगे। तो पहले क्यों नहीं परमानेंट एम्प्लॉई से काम करा लिया गया? यदि आपके पास मैन पावर थी तो पहले क्यों सरकार का पैसा बर्बाद किया गया? यह 2-2.5 करोड़ रुपए मंथली दिया जा रहा है इन 750 बच्चों को, तो पहले से करा लिया जाता। इसका मतलब इन अनुभवी बच्चों का आपने दुरुपयोग किया। जो अनुभव रखते हैं बच्चे, सुपरविजन के पद पे आपके यहाँ आए थे, आपने उनसे 11 महीने और 12 महीने काम करा के अब उनको बाहर का रास्ता आप दिखा रहे हैं। कृपया आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप इनको आउट कर रहे हैं, और ये 750 बच्चे कहाँ जाएंगे? अब इसको स्पष्ट करना चाहिए, जिसके लिए बच्चे दर दर भटक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जा चुके हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से, और माननीय OP राजभर जी से, श्रम मंत्री जी से, ये बच्चे गुहार लगा चुके हैं। दर दर भटक रहे हैं, अब कोई चारा नहीं बचा हो तो फिर आप लोग यहाँ पे आ गए, बस यही कि हमारा वेतन और हमें नियुक्त किया जाए, हमें हटाया ना जाए। वेतन तो हमारा जो है 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। बहुत बच्चों के जो है सभी लोगों से मिलने के बाद 3 महीने का, जुलाई से लेके अभी तक 4 महीने का हम लोगों का यात्रा भत्ता बिल दिया गया। अभी भी हमारे अक्टूबर से अभी तक के कोई यात्रा भत्ता बिल नहीं पास है। 3 महीने का हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट की बात तो बच्चों के पीछे है, लेकिन 30 जून को इनकी नौकरी जाने का खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है, जिससे ये और इनका पूरा परिवार व्यथित है। ये लोग 30 जून के बाद कहाँ जाएंगे? इसी के लिए बच्चे दर दर भटक रहे हैं। और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनसे अपील करना चाहेंगे, करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे 750 परिवार की ज़िंदगी बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित होगी, बूढ़े माँ बाप की दवाई बाधित होगी। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दें। ठीक है, आप लोग भी परेशान हो गए, कभी इस मंत्री के यहाँ, कभी उस मंत्री के यहाँ, कभी CM के यहाँ, कभी वहाँ, ऐसे परेशान हो गए आप लोग? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि उसमें जो प्रोपेगेंडा में लिखा हुआ है, जुलाई से हम लोगों की ज्वाइनिंग थी। पहली चीज़ तो 1 महीना लेट हम लोगों को ज्वाइन करवाया गया 23 अगस्त से, वो 1 महीना हमारा लेस हो गया। और इधर जो भत्ता तो मान लीजिए भत्ता या सैलरी वगैरह का जो मिलता रहेगा। और ये जो नियोजन विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देख रहे हैं, और कई बार हम लोग बात किए भी हैं, पहुंचाए भी हैं, ज्ञापन भी दिए हैं,
श्रम मंत्री जी हुए, जो सेवायोजन पोर्टल के हैं, उनसे भी सब लोगों से मिले हैं, लेकिन अभी कोई निराकरण नहीं हुआ। विभाग के द्वारा इंटीमेशन आ गया है 20 तक, अल्टीमेटम दे दिया है कि आप 30 तारीख के बाद आप लोग अपने घर रहो, बाहर जाओ। फिर क्या करेंगे आप लोग अगर नहीं? बस वही है, हम लोग जैसे पहले बहुत लोग करते थे, जितने भी हैं एक से एक सभी पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, पहले कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश सरकार का आया कि हम लोग अपने घर में रहेंगे, अच्छे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनके संज्ञान में आ गई बातें सारी चीज़, और आउटसोर्स का जो निगम भी गठन किए हैं, और जो कि अप्रैल से करे भी हैं। तो अप्रैल के बाद हम लोग तो सेवानिवृत्त है ना, सितंबर से, हाँ, फिर अब 3 महीने से पहले निकाल ही दिया गया, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? और सब लोग कहीं ना कहीं कर रहे थे, बिल्कुल टूट रहा है। सब लोग माँ बाप जितने भी हैं कहते हैं, और सबसे बड़ी बात गांव वाले, परिवार वाले, पड़ोस वाले ये कहते हैं कि आप लोग विकास भवन में बैठते थे। सबसे बड़ी तो ये है बात, ताने मारेंगे, जाहिर सी बात है। अब हम लोग कमाते हुए बावजूद भी अगर पैसा घर से मांगे, इतने बड़े हो गए हैं, माँ बाप बुजुर्ग नहीं करते हैं जॉब, अलग अलग विधानसभा के रहने वाले हैं सब लोग, और सभी यूपी के हैं, आप ही के संरक्षण में पले बढ़े हैं। और लेटर भी है, आप देख लीजिएगा, इसमें PLFS का आ गया है, ये इसमें 30 तारीख के बाद आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। और जो इसका है, ये जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वही करेंगे। तो पहली चीज़, अगर नहीं करवाना था तो हम लोग को महज 9 या 11 महीने के लिए क्यों रखा गया? बिल्कुल सही बात। और अगर रखा भी गया तो सेवा आयोजन पोर्टल से क्यों रखा गया? ऐसे आप किसी को उठाकर करवा लेते काम अपना। बस हम लोग यही गुहार करना चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो नियमितीकरण चलता रहे, सैलरी का जो है वो तो चलता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, क्या जरूरत के हिसाब से इन अधिकारियों ने आप लोगों को यूज किया, उसके बाद अब कहा आप लोगों को काम हो गया, आप लोगों के पास अच्छा खासा नॉलेज हो गया है? मैडम देखिए, बात तो वही हुई है, क्योंकि ये जब टेंडर उठा था तो 3 साल का वर्क ऑर्डर था, लेकिन अब एकाएक 8-9 महीने में ही जो है हम लोगों को निकाला जा रहा है। और हम लोग इससे आश्वस्त हैं, क्योंकि निदेशक महोदय का बाकायदा जो है लेटर आया है कि 30 जून के बाद आपकी सेवाएं समाप्त हो रही हैं। अब हम लोगों को कोई ये भी नहीं बता रहा कि यहाँ आगे बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा। तो आप लोगों ने उनसे बात किया था? हम लोग सबसे पहले निदेशक महोदय के पास ही गए थे, तो वहाँ से भी कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। उसके बाद जनता दरबार में उप मुख्यमंत्री जी के पास, श्रम मंत्री जी के पास, हर जगह होके चले आए हैं, कहीं से कोई अच्छा रिस्पांस हमको नहीं मिला कि हाँ क्या होगा क्या नहीं। सब जगह से यही आश्वासन मिला कि हाँ देखा जाएगा, उसके बाद से कोई वो नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप लोग परेशान हो रहे हैं? मैम बहुत परेशान है। जो बच्चे, मान लो हम तो यहाँ लोकल के हैं, बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ जॉब कर रहे हैं, उन बेचारों के पास तो एकदम से आर्थिक संकट खड़ा हुआ। कोई रैपिडो में काम कर रहा है, कोई जो है पैकेट डिलीवर कर रहा है, तो भाई आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। और दूसरी जगह एक वो है कि हाँ हम लोगों के यहाँ भाई विकास भवन में काम करते हैं, तो हम लोगों के साथ आर्थिक और सम्मान दोनों हम लोगों का जो है समझ लीजिए कि लूटा ही जा रहा है, दांव पे लग गया है। और अभी अभी क्या चाहते हैं? मैम हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का नियमितीकरण चलता रहे, सर्वे एक्सटेंड होता रहे। नहीं भी मान लो इनके पास स्कीम, अभी स्कीम चूंकि चल रही है, वो अपने परमानेंट एम्प्लॉय से करा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी काम है। अगर नहीं भी है तो हम लोग जब ज्वाइनिंग किए थे, बाकायदा सेवा योजना पोर्टल पे इनकी ऐड निकले थे, तो वहाँ पे ऐसे स्कीम का कोई वो नहीं था। वहाँ पे ये था कि अर्थ एवं संख्या विभाग में सुपरवाइजर और सर्वेयर पद के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस की डिमांड थी। तो हम लोग, अब 2 साल का एक्सपीरियंस का डिमांड था, तो जाहिर सी बात है कि लोग कहीं ना कहीं अपना कार्यरत थे। वहाँ से मैं खुद ही रिजाइन देकर आया हूँ, 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर लगाया हूँ, तब जाके वहाँ पे हमारा चयन हुआ है। बाकायदा पेपर दिया हूँ, इंटरव्यू दिया हूँ, तब चयन हुआ है। उसके बाद यहाँ से अपॉइंटमेंट दिया गया। अब उसके बाद 8-9 महीने में हम लोगों को निकाल दिया जा रहा है। अच्छा, सैलरी का भी था, अभी 3 महीने से सैलरी पेंडिंग है। और जो यात्रा भत्ता हम लोगों को मिलता था अक्टूबर तक दिया, अक्टूबर के बाद अभी तक पूरा पेंडिंग है। अब इस हालात में हम लोग भी, जबकि फील्ड वर्क है, कैसे ना कैसे करके फील्ड वर्क किए, सर्वे किए, डाटा भी सबमिट करने का इनका बाकायदा जो है तुगलकी फरमान आ गया कि 20 जून को डाटा सबमिट कर देना है। हम लोग उधार लेकर वो करके सर्वे करके डाटा भी 20 जून तक सबमिट भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग तो अपना काम किए ही, ऑन टाइम काम किए, अच्छा काम किए, लेकिन फिर भी कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। तो मैडम, हम सरकार से भी यही अपेक्षा करते हैं, अपने विभाग के निदेशक, महानिदेशक महोदय से यही अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों का नियमितीकरण आगे चलता रहे, हम लोग अच्छे से काम करते रहें। हम लोगों से जो त्रुटियां होती हैं उसको आप बताओ, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहते हो कि ये स्कीम खत्म हो रही, तो हम चूँकि स्कीम देख के ज्वाइनिंग नहीं किए थे, हम लोग विभाग देख के ज्वाइनिंग किए थे, और ये इनका एडवर्टाइजमेंट में भी था, अर्थ एवं संख्या विभाग। तो हम सुपरवाइजर और सर्वेयर पद के लिए चयनित हुए हैं। तो आपके विभाग में कोई और भी काम है तो वो हमको दो, हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक ठीक,
तो देखिए बस इनकी इतनी सी मांग है। जी जी जी, हम लोग आप बोलिए, आप बोलिए। हम लोग सैलरी जो है 6 महीने तक काट के दिए हैं। जैसे हम लोग सैलरी 29,200 कुछ रुपए थी, 26,000 रुपये समथिंग सैलरी दी है। सैलरी भी पूरी टाइम से नहीं दी, हम लोग काट के दिए हैं सैलरी। 6 महीने तक सैलरी कटी है। मैम हमारे 2-3 पॉइंट हैं। बताइए। जैसे हम सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि अब जैसे आउटसोर्स सेवा निगम का है, सुनाई दे रहा है कि सितंबर से लागू हो जाएगा। अब चूंकि 30 जून से हमारी सेवाएं खत्म हो जाएंगी तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो हमारी डिमांड ये है, गवर्नमेंट से, सरकार से हमारी ये डिमांड है कि हम लोगों का नियमितीकरण आगे बढ़ा के आउटसोर्स सेवा निगम में समाहित किया जाए। उसके बाद हमारी सैलरी ऑन टाइम आए और हमारा यात्रा भत्ता ऑन टाइम मिले। और बाकी जो है, ये जो शुरुआत में सैलरी मिली थी तो वो 2,000 कम करके मिली थी, एक्स्ट्रा चार्जेज हमारी कंपनी ने काटा था। तो उसका भी मुद्दा हम लोग उठाए थे, तो फिर 2-3 महीने बाद से मिलना शुरू हुआ। तो 6-7 हज़ार वो भी है, तो उसको भी सब पूरा हम लोगों का क्लियर कर दे, हमारी सेवाएं नियमित चलती रहे। आप लोग भी आए हैं? जी क्या मैम। चाहते हैं? बस मैम हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से हमारी जितनी भी ये मांगे हमने रखी हैं कि हमारी जो नौकरी है उसको नियमित कर दिया जाए और हमारी सैलरी टाइम पे दिया जाए। जो हमें वेतन 2 महीने बाद 3 महीने बाद मिल रहा उसको हमें राइट टाइम दिया जाए। और ये जो हमारा सर्वे सरकारी लोगों से कराया जा रहा है, ये हमें जब आउटसोर्सिंग को रखा गया था तो हमें आउटसोर्सिंग के द्वारा ही कराया दिया जाए। बस इतना। आप लोग भी यही चाहते हैं? हाँ मैम, हम लोग भी यही चाहते हैं। जो ये अर्थ एवं संख्या प्रभाग नियोजन से अर्थ एवं संख्या प्रभाग नियोजन विभाग में जो वैकेंसी निकली थी, तो बाकायदा जो इसकी जो प्रक्रिया है पूरे चैनल से हुई थी मैम, ठीक है ना। तो इसमें सेवा योजन पोर्टल से हम लोग ऑनलाइन किए थे, उसके बाद में हम लोग का मेल वगैरह आया था और इसका एग्ज़ाम हुआ था, इंटरव्यू हुआ था। तो बाकायदा हम लोग सारे चैनल से हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से कई बार ये बोल चुके हैं, और इनके मंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कभी निकाला नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी का मतलब निकाला जा रहा है मैम, और उसका शोषण हो रहा है, ठीक है। उनका शोषण हो रहा है। अब मैम, अब 10 महीने नौकरी करा के अब वो 30 जून को वो हमें निकालने की बात करते हैं। 700 परिवार है, कहाँ जाएगा मैम बताइए? 700 परिवार है, कहाँ जाएगा? एक से भी लाइए, बस लाइए। इससे पहले हम जो जॉब करते थे मैम, वो हम अपनी जॉब छोड़ के आए हैं। अब वो भी जॉब हमारी चली गई और ये भी चली जाएगी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, तो मैम यही मेरा माननीय मुख्यमंत्री से कहना है कि हम लोगों पे दया दृष्टि करके और हम लोगों का जो वर्क है ये कंटिन्यू हमारा चलता रहे। ठीक है, तो देखिए ये सभी जो है परेशान हो गए हैं और दर बदर भटक रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास के में जाते, जनता दरबार में जाते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जाते हैं, कभी श्रम मंत्री के यहाँ जाते हैं, कभी अखिलेश यादव के यहाँ जाते हैं। बस एक ही गुहार है कि जब तक काम लगा तब तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो यूज़ है वो आप लोगों ने करवाया। लेकिन जब 10 महीने ही नौकरी में उसमें 3 महीने वेतन नहीं दिया गया और अब इन्हें जो है 30 जून को निकाला जा रहा है। इनका कहना है कि हमें नियमित किया जाए, नियमितीकरण किया जाए, हमारा जो वेतन रुका हुआ है उस वेतन को दिया जाए और जो काट के वेतन देते हैं उसको भी दिया जाए, क्योंकि 700 ऐसे परिवार हैं जो आज टूट रहे हैं और घरों में लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। उसके बाद से इसी भीषण गर्मी में लखनऊ पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। विवेक के साथ में सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज़, लखनऊ।